गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सिंगल लिंक लिस्ट का रिवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट पढ़ा था और इंसर्शन इनटू सॉर्टेड लिस्ट। आज हम टू वे लिंक लिस्ट शुरू करेंगे। जो लिंक लिस्ट हम लोग बार बार लिंक लिस्ट कर रहे थे, एग्जैक्टली वो क्या था? सिंगल लिंक लिस्ट था। और सिंगल लिंक लिस्ट में क्या प्रॉब्लम थी जिसको ओवरकम करने के लिए टू वे लिस्ट या डबल लिंक लिस्ट भी इसको कहते हैं, तो डबल लिंक लिस्ट का कंसेप्ट आया, वो आज हम लोग पहले समझेंगे। तो सिंगल लिंक लिस्ट का जो नोड था उसका स्ट्रक्चर इस तरह से था, इन्फो और लिंक। इसको हम लोग कहते थे इंफॉर्मेशन, और ये क्या था? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक। सिंगल लिंक लिस्ट की जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी वो ये थी कि ये वन वे मूवमेंट होता था केवल इसमें। मतलब अगर हम किसी नोड पे हैं तो उसके अगले नोड का एड्रेस तो हमको पता चल जाएगा, लेकिन उसके जस्ट पहले वाले नोड का एड्रेस हमको पता करने का कोई तरीका नहीं था। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टू वे लिंक लिस्ट पिक्चर में आया, और टू वे लिंक लिस्ट का जो नोड का स्ट्रक्चर था वो इस तरह से डिफाइन किया गया। ये तीन पार्ट में डिवाइडेड होगा, इन्फो, प्रीवियस और नेक्स्ट। फिर से ये क्या है? इंफॉर्मेशन, ये है एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड और एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो अब हमारे पास जो डबल लिंक लिस्ट या टू वे लिस्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें नोड का जो स्ट्रक्चर आया वो इस तरह से आया कि इट इज सपोज टू बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। ठीक है? इन्फो पार्ट रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन एंड प्रीवियस एंड नेक्स्ट आर टू पॉइंटर एड्रेसेस। जब इंप्लीमेंटेशन करते थे इनको पॉइंटर हम कहते हैं। ठीक है? अभी क्या है कि ये दो वेरिएबल हैं, प्रोग्रामिंग में इसी को पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं, और इन वेरिएबल में क्या है? प्रीवियस को हम PREV लिखते हैं, प्रीवियस में एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड या प्रीवियस ब्लॉक एंड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड या नेक्स्ट ब्लॉक। तो इस तरह से क्या हो गया कि किसी भी नोड पे हम रहेंगे तो हमको अगले नोड का भी एड्रेस मिलेगा और उसके जस्ट पहले वाले नोड का भी एड्रेस मिल जाएगा। अब अगर हम ब्लॉक डायग्राम बनाए लिंक लिस्ट का तो थोड़ा सा चेंज उसमें क्या हो जाएगा वो आप देखिए। अब इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? लिंक लिस्ट में क्या था? सिंगल लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस फर्स्ट नोड से सेकंड, सेकंड से लास्ट, लास्ट का लिंक एड्रेस नल था। यहां पे दो दो एड्रेस मेंटेन होने थे। जैसे ये ब्लॉक है, इसमें दो एड्रेस है, एक नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस और प्रीवियस ब्लॉक का एड्रेस। इसमें देखिए नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस और प्रीवियस ब्लॉक का एड्रेस। नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस अगले ब्लॉक का एड्रेस को बताएगा, प्रीवियस का मतलब उसके जस्ट पहले वाले नोड का एड्रेस बताएगा। लास्ट नोड का वहां पे लिंक एड्रेस हम लोग कहते थे, यहाँ पे क्या होगा? नेक्स्ट एड्रेस होगा, वो क्या होगा? नल होगा। यहां तक तो वही चीज है। यहाँ पे एक और ऐड हो गया, जो फर्स्ट नोड होगा उसका प्रीवियस एड्रेस भी नल होगा। मतलब लास्ट नोड के बाद कोई नोड नहीं है, ये अगर पता चल रहा है तो अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि फर्स्ट नोड के पहले भी कोई नोड नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा चेंजेस इसमें आएगा। जब हम इंसर्शन और डिलीशन करेंगे तो वहां पे जो अवेल लिस्ट का कंसेप्ट हम लोग ने देखा था, तो अवेल लिस्ट भी बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। जैसे ये अवेल बन गया, मतलब वहां पे लिंक लिस्ट का जो अवेल लिस्ट था सिंगल लिंक लिस्ट के लिए, वो सिंगल लिंक लिस्ट की तरह से ही था। इसी तरह से जब डबल लिंक लिस्ट या टू वे लिंक लिस्ट के लिए जब हम अवेल लिस्ट बनाएंगे तो वो टू वे लिस्ट की तरह से बिहेव करेगा। जैसे एड्रेसेज वो सारी चीज मेंटेन है, केवल चेंज क्या है कि वहां फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस फर्स्ट था, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है? अवेल है। बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा। अब इस पे कुछ एल्गोरिथम हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले बिल्कुल छोटा सा प्रॉब्लम, ट्रेवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट।
और ट्रिवर्सल मैंने बताया था, ट्रिवर्सल का मतलब क्या होता है, जब किसी लिस्ट के सारे एलिमेंट पे कोई प्रोसेस अप्लाई करना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिवर्सल कहते हैं। ठीक है, तो ट्रिवर्सल का एल्गो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा इनफैक्ट इसमें। बस यहाँ पे लिंक पीटीआर हम लोग लिखते हैं तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, नेक्स्ट पीटीआर लिख देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है। ट्रिवर्सल करना, ट्रिवर्सल प्रोसेस मैंने बताया था क्या होता है, किसी भी लिस्ट के अगर फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करके और उसके लास्ट एलिमेंट तक हम सारे एलिमेंट पे अगर कोई प्रोसेस अप्लाई करना हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रिवर्सल। तो यहां पे हमको फिर से वही सारी चीज करती है। हमारे पास 2A लिस्ट है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हमने किस में स्टोर कर लिया, पीटीआर में, एज इट इज जैसे पहले हम करते थे। इंसर्शन डिलीशन में थोड़ा बहुत चेंज होगा, कुछ एल्गो में तो बिल्कुल सेम होगा। फिर क्या लिखा है, रिपीट वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। जब तक लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को प्रोसेस करके आप अगले एलिमेंट पर जब कम जंप करेंगे तो वो पीटीआर इक्वल टू क्या होता है, नल। मतलब जब तक पीटीआर नल ना हो जाए तब तक प्रोसेस आपका चलता रहेगा। तो अभी पीटीआर में किसका एड्रेस है, फर्स्ट का एड्रेस है। और क्या लिखा आपने, अप्लाई प्रोसेस टू इनपुट पीटीआर। जो भी प्रोसेस अप्लाई करना है अप्लाई करेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट पीटीआर। तो जैसे पिछले एग्जांपल्स में सिंगल लिंक लिस्ट में लिंक पीटीआर क्या बताता था, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट टू पीटीआर। यहां पे नेक्स्ट पीटीआर क्या बताएगा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट टू पीटीआर। और प्रीवियस पीटीआर क्या बताएगा, एड्रेस ऑफ प्रीवियस एलिमेंट टू पीटीआर। मतलब पीटीआर एड्रेस पे जो नोड है उसके नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस नेक्स्ट पीटीआर से मिलेगा और प्रीवियस एलिमेंट का एड्रेस प्रीवियस पीटीआर से मिलेगा। ठीक है, अच्छा, जब ये एलोकेशन होता है तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखिए, लिंक लिस्ट में जैसे एक एलिमेंट है और चाहे सिंगल लिंक लिस्ट का डबल लिंक लिस्ट है, इसके बाद ये इसका दूसरा एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है, तो इसका कुछ एड्रेस होगा, से 1002 है, इसका एड्रेस मान लो 1005 है। कोई जरूरी नहीं 1005 हो, ये 95 भी हो सकता है। मतलब एक एलिमेंट के बाद जो दूसरा एलिमेंट है कोई जरूरी नहीं है उसके बाद वाले मेमोरी लोकेशन पे एलोकेट हो, उसके पहले भी हो सकता है। जहां पे जगह मिलेगा, जहां फ्री स्पेस मिलेगा, जो आपका मेलॉक फंक्शन होगा या जो भी मेमोरी एलोकेशन का फंक्शन होगा वो जहां जगह मिलेगा वहां पे एलोकेट करेगा। तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ये चीज हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, ये सारे एलिमेंट प्रोसेस हो जाएंगे, लूप चलता रहेगा। लास्ट एलिमेंट के बाद जब ये पीटीआर हुआ, फिर ये पीटीआर होगा, फिर ये पीटीआर होगा। इसको पीटीआर होने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट पे जब पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट पीटीआर करेंगे तो पीटीआर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल। आप लूप से बाहर हो जाएंगे और इस तरह से सारे एलिमेंट पे प्रोसेस हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल एल्गोरिथम है। अब हम लोग इंसर्शन के लिए एल्गो लिखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम हो रहा है इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ 2A लिस्ट। Insertion at the beginning of 2A list। बिगनिंग का मतलब हो गया कि जो फर्स्ट नोड है उसके पहले हमको इंसर्ट करना है। पहले मैं एल्गो लिखता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं आपको। थोड़ा सा एक्सरसाइज इसमें बढ़ जाएगा।
चाहे तो ABCD भी लिख सकते हैं, ये सब एक प्रोसेस है। थोड़ा सा एक्सरसाइज इसलिए बढ़ जाए क्योंकि इसमें हम लोगों को दो दो एड्रेस मेंटेन करना पड़ रहा है। तो ये बिगनिंग में इंसर्शन का एल्गोरिथम है। आप नोट करते रहिए तब तक। एज इट इज, जैसे हम लोग ने पिछले एग्जांपल्स में किया था, जब भी आपको इंसर्शन करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक मेमोरी स्पेस। और मेमोरी स्पेस की अवेलेबिलिटी चेक करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, अवेल लिस्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं। और इफ अवेल इज इक्वल टू नल, अवेल नल होने का मतलब क्या हो गया, जो अवेल लिस्ट है हमारी उसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस नल है। अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस नल है इट मींस उस लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो क्या होगा, ओवरफ्लो का कंडीशन होगा, इंसर्शन पॉसिबल नहीं होगा। अदरवाइज हम आगे प्रोसीड करेंगे, और आगे प्रोसीड करने के लिए फिर से वही चीज, अवेल लिस्ट से एक एलिमेंट डिटैच करेंगे, उस पर हम अपना इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन यहाँ डिटैच करने का थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जा रहा है। देखिए कैसे हो जाता है। ये हमारी अवेल लिस्ट है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अवेल लिस्ट भी क्या है, टू वे लिस्ट होगा। तो ये सारा कुछ ऐसे होगा। अब हमने क्या लिखा, न्यू इक्वल टू अवेल, फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को किस में ट्रांसफर कर दिया, न्यू में ट्रांसफर कर दिया। तो इट मीन जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इसका एड्रेस दो वेरिएबल में पड़ा हुआ है, एक तो अवेल में पड़ा हुआ है, दूसरा न्यू में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा, अवेल इक्वल टू नेक्स्ट अवेल। अगर ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है जो अवेल में पड़ा हुआ है, तो नेक्स्ट अवेल किसका एड्रेस बताएगा, सेकंड एलिमेंट का एड्रेस बताएगा। और हमने क्या लिखा हुआ, अवेल इक्वल टू नेक्स्ट अवेल, मतलब अवेल वेरिएबल में कौन सा एलिमेंट का एड्रेस आ जा रहा है, सेकंड एलिमेंट का एड्रेस आ जा रहा है। मतलब ये पॉइंटर जो यहां था वो किसको रेफर कर रहा है, सेकंड एलिमेंट को रेफर कर रहा है। अब जब ये अब इस अवेल लिस्ट को देखोगे तो जैसे ही अवेल चेक करोगे तो कहां से शुरू करेगा, ये सेकंड एलिमेंट से करेगा, क्योंकि सेकंड एलिमेंट इसमें आ गया। तो इस तरह से क्या हो गया कि अब ये सेकंड एलिमेंट हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, तो ये इसे डिटैच माना जाएगा। अब ये आपके लिस्ट का पहला एलिमेंट हो गया, तो इसके प्रीवियस एड्रेस को क्या करना पड़ेगा, आपको नल करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट का प्रीवियस एड्रेस क्या होगा, अगर वो टू वे लिस्ट है नल होगा। अभी तो इसके प्रीवियस में किसका एड्रेस है, इस नोड का एड्रेस है, उसकी जगह इसे नल करना पड़ेगा। तो प्रीवियस ऑफ अवेल इक्वल टू नल, तो अब ये लिंक भी टूट गया, ठीक है। इससे अब ये नोड इससे डिटैच हो गया। अब इसमें हम अपना इंफॉर्मेशन स्टोर कर देंगे, डेटा स्टोर कर दिए। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये नोड, अब इस लिस्ट को देखोगे तो फर्स्ट नोड ये आगे प्रोसीड कर जाएगा। ये फर्स्ट नोड है तो इसका प्रीवियस एड्रेस नल मिल गया, इसका मतलब सारा कुछ हमको दिखाई दे रहा है जैसे हम चाह रहे थे वैसे हो रहा था। अब केवल एक चीज देखना बाकी है, और वो ये बाकी है कि इसको कैसे हम ले आके लिस्ट में अपने जोड़ेंगे। तो सपोज करो हमारी लिस्ट ये है, नंबर ऑफ नोड जो भी बनाना चाहे आप बना लें, वो तो केवल समझने के लिए है। ये फर्स्ट है, ये एरो हमेशा ऐसे रहेगा, कभी कभी बनाते समय छूट भी सकता है, तो उसको आपको माइंड नहीं करना है, आपको समझना है कि ये इस तरह से होता है, ठीक है। अब आपको कहां पे जोड़ना है अपना नोड, इस नोड के पहले जोड़ना है। तो जैसे मैं बार बार बताया हूं कि ये नोड इससे डिटैच हुआ, ये है तो अपने जगह पे, लेकिन हम समझने के लिए इसको मान लीजिए यहां पर मान लीजिए, ठीक है। थोड़ा डायग्राम गंदा हो जा रहा है, मैं कहीं किनारे और बता रहा हूं। ये चीज तो समझ में आ गया है। ये हमारी लिंक लिस्ट है, और जो डिटैच नोड था वो मान लीजिए ये है, न्यू है। इसका प्रीवियस एड्रेस क्या है,
प्रीवियस ऑफ फर्स्ट नल हमने कर दिया है, सॉरी अभी रहने दीजिए इसको, न्यू है, इसमें डेटा स्टोर है, इसको कहां जोड़ना है, इसके पहले जोड़ना है, या इसको इसके पहले जोड़ना है, या इसके पहले किसको रखना है, इसको रखना है, ठीक है। तो दोनों चीज कैसे होगा, तो इसको इसके बाद रखना है या इसको इसके पहले रखना है। तो इसके पहले अगर ये नोड है, इसका मतलब इसके प्रीवियस में किसका एड्रेस होना चाहिए, इसका एड्रेस होना चाहिए। इसके प्रीवियस में भी नल है, उसकी जगह क्या होना चाहिए, न्यू का एड्रेस होना चाहिए। और न्यू के बाद कौन सा नोड है, ये है, तो इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए, इसका एड्रेस होना चाहिए, तभी तो इसके बाद इसमें जाएंगे। तो नेक्स्ट आप न्यू इक्वल टू फर्स्ट, तो इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस डाल दिया हमने, फर्स्ट का, तो अब ये इस पे गया। और दूसरा हमने क्या लिखा हुआ, प्रीवियस ऑफ फर्स्ट इक्वल टू न्यू, मतलब इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस है, मतलब इसके बाद आप इस पे जाएंगे, और इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस है, मतलब इसके पहले आप किस पे आएंगे, इस पे आएंगे। तो ये दो चीज जब जो हो गया, तो इसका मतलब ये नोड इसके पहले हो गया, और ये नोड इसके पहले हो गया, इसका मतलब यही नोड क्या है, फर्स्ट नोड है। और ये नोड अगर फर्स्ट नोड है, तो इसका एड्रेस किस में होना चाहिए, फर्स्ट वेरिएबल में होना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वल टू न्यू, तो फर्स्ट इक्वल टू न्यू करते ही ये पॉइंटर जो यहां से आ गया था, वो कहां आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। अब केवल एक चीज बाकी है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसका लिंक, अब ये नल तो खत्म हो चुका है, क्योंकि इसका प्रीवियस क्या हो गया है, ये हो गया, तो ये खत्म हो चुका है। ये आपका फर्स्ट नोड है, तो इसका प्रीवियस एड्रेस क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। तो प्रीवियस ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नल। अरे ये बात समझ में, फिर से देख लीजिए अगर डाउट हो रहा हो तो, ठीक है। क्या किया आपने, जैसे ये लिंक लिस्ट का आपका फर्स्ट नोड था, इसके बिगिनिंग में इसको जोड़ना था न्यू को, तो फर्स्ट के बिगिनिंग में न्यू होगा या न्यू के बाद फर्स्ट होगा, तो न्यू के बाद फर्स्ट होगा, इसका मतलब नेक्स्ट ऑफ न्यू इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट होगा। फर्स्ट के पहले न्यू होगा, इसका मतलब प्रीवियस ऑफ फर्स्ट इक्वल टू क्या होगा, न्यू होगा, तो प्रीवियस ऑफ फर्स्ट इक्वल टू न्यू कर दिया। अब ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये कैसे एंश्योर होगा, अगर इसका एड्रेस फर्स्ट वेरिएबल में है, तो फर्स्ट इक्वल टू न्यू हो गया। और ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसका प्रीवियस एड्रेस क्या होगा, नल होगा, तो प्रीवियस ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नल। इस तरह से बिगिनिंग में आपका नोड इंसर्ट हो गया। आई बात समझ में, चल अब इंसर्शन एट द एंड ऑफ टू वे लिस्ट, एंड ऑफ टू वे लिस्ट। लास्ट में इंसर्ट करना है, सारा प्रोसेस पहले
ये एल्गोरिथम जो है वो लास्ट में इंसर्ट करने का। तो पहले तो ये प्रोसेस सेम है, अब ये लिस्ट चेक कर ली, और ये अभी तो जस्ट पिछले एग्जांपल में हम लोग डिस्कस किया था, ये सारा कुछ वही है, तो इसे मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं। अगर आपको जरा भी डाउट हो तो इसके जस्ट पहले वाला एल्गो फिर से आप एक बार स्कैन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज तो एज इट इज है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब आपकी ये लिस्ट है जिसके लास्ट में आपको इंसर्शन करना है, नल है फर्स्ट नल, ये आपका स्ट्रक्चर है। जो नया नोड डिटैच किया था, सपोज करो ये है न्यू, जिसमें डेटा आ गया, इसको कहां ऐड करना है, इसके लास्ट में। तो पहले आपको लास्ट नोड पे पहुंचना तो होगा, तभी तो आप लास्ट में इंसर्शन करोगे। उसके लिए हमने क्या किया, ptr इक्वल टू फर्स्ट, ये ptr हो गया, और लूप की कंडीशन है रिपीट वाइल नेक्स्ट ptr नॉट इक्वल टू नल, ptr इक्वल टू नेक्स्ट ptr, तो ptr इक्वल टू नेक्स्ट ptr, तो ये ptr होगा। फिर अगली बार ptr इक्वल टू नेक्स्ट ptr, तो ये ptr होगा। और जब ये ptr हो रहा है तो नेक्स्ट ptr की वैल्यू क्या हो रही है, नल हो रही है, तो नेक्स्ट ptr नल हो रहा है, इसका मतलब आप लूप से बाहर आ जाएंगे। तो जब लूप से आप बाहर हो रहे हो तो आपके पास क्या है, एड्रेस ऑफ लास्ट एलिमेंट है। अब इस लास्ट एलिमेंट से किसको जोड़ना है, न्यू को, मतलब लास्ट एलिमेंट का जो नेक्स्ट एड्रेस नल है, इसकी जगह पे क्या हो जाना चाहिए, न्यू का एड्रेस होना चाहिए। तो नेक्स्ट ptr इक्वल टू न्यू, डन। अब न्यू के पहले कौन होगा, ये होगा, क्योंकि इसके बाद ये है तो इसके पहले ये होगा, इसका मतलब इसके प्रीवियस में किसका एड्रेस होगा, ptr का। तो प्रीवियस ऑफ ptr इक्वल टू, सॉरी, प्रीवियस ऑफ न्यू इक्वल टू ptr, तो प्रीवियस ऑफ न्यू इक्वल टू ptr। तो अब ये चीज इंश्योर हो गया कि इसके बाद ये है तो नेक्स्ट ऑफ ptr इक्वल टू न्यू, इसके पहले ये है तो प्रीवियस ऑफ न्यू इक्वल टू ptr। अब ये लास्ट एलिमेंट है तो इसका लिंक एड्रेस क्या होगा, नल, तो नेक्स्ट ऑफ न्यू इक्वल टू। इस तरह से ये इंसर्शन। यहां तो कोई डाउट, चलिए ये इंसर्शन हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टू वे लिस्ट में बीच में नोड इंसर्ट करने का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।